जरा मेरी इस बात को गौर से सुनो, यकीन मानो, यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख हो सकती है। एक बार मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार तेरे पास और मेरे पास एक जैसे 24 घंटे हैं, फिर भी तेरे पास लग्जरी कार, अपना बिजनेस, वर्ल्ड टूर, सब कुछ है, और मैं अभी भी उसी सैलरी के इंतजार में हूं कि कब बढ़ेगी। वह जोर से हंसा और बोला, भाई फर्क घंटों का नहीं, सोच का है। उस एक लाइन ने मेरी आंखें खोल दी। उस दिन मुझे समझ आया कि यह दुनिया 24 घंटों के हिसाब से नहीं, 1% माइंडसेट के हिसाब से चलती है। सच कड़वा है लेकिन हकीकत यही है। 99% लोग अपनी जिंदगी में वही करते हैं जो समाज ने उनके लिए स्क्रिप्ट लिख दी है। स्कूल जाओ, जॉब करो, बिल्स भरो, रिटायर हो और फिर पछताओ। लेकिन 1% लोग उस स्क्रिप्ट को फाड़कर अपनी कहानी लिखते हैं, ऐसी कहानी जो न सिर्फ उनकी जिंदगी बदलती है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करती है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक शख्स हर सुबह पार्क में दौड़ने जाता था। सालों से वह उसी ट्रैक पर उसी स्पीड से दौड़ता था। एक दिन एक नौजवान उसे तेजी से क्रॉस करके आगे निकल गया। वह हैरान हुआ और बोला, तू इतना तेज कैसे दौड़ा? लड़के ने जवाब दिया, आप दौड़ने आए थे, मैं जीतने। बस यही फर्क है। 99% लोग जिंदगी में बस दौड़ते हैं, लेकिन 1% लोग जीतने के लिए दौड़ते हैं। शायरी में कहें तो रास्ते सबके एक जैसे पर मंजिलें सबकी अलग। कुछ लोग सोच बदलते हैं और दुनिया उनकी हो जाती है। आज हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो तुम्हें 99% की भीड़ से निकालकर 1% की छोटी पर खड़ा कर देगा। यह कोई जादू या लक का खेल नहीं, यह स्ट्रैटेजी, आदतें और फैसलों का एक ऐसा फॉर्मूला है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अगर तुमने यह सफर शुरू कर दिया तो वापस भीड़ में लौटना तुम्हें कभी मंजूर नहीं होगा। बस अभी कमेंट में एक शब्द लिखो ताकि दुनिया को पता चले कि तुम किस साइड हो। लिखो, मैं 8% हूं या आई एम 1%। नमस्ते दोस्तों, आपका गॉलरी बुक्स पर दिल से स्वागत है। आज की यह ऑडियो बुक कुछ खास और अलग है। इसमें ऐसी बातें हैं जो शायद तुमने पहले कभी इतनी गहराई से नहीं सुनी होंगी। मैं वादा करता हूं, अगर तुमने YouTube पर सैकड़ों वीडियो देखे हों, फिर भी गॉलरी बुक्स की यह ऑडियो बुक तुम्हें कुछ नया और प्रेरक देगी। और हाँ, अगर यह तुम्हें पसंद आए तभी इसे लाइक करना, वरना नहीं। इसमें सिर्फ 6 जबरदस्त चैप्टर हैं और चैप्टर नंबर 5 खास तौर पर तुम्हें जरूर सुनना चाहिए। यह गेम चेंजर है। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलो सीधे चैप्टर 1 पर। और अगर तुम्हारे पास ईयरफोन या हेडफोन है तो उनका इस्तेमाल करो। यह तुम्हारा ध्यान इस ऑडियो बुक पर और गहरा करेगा। पहला चैप्टर, 99% का जाल। जिंदगी में एक अजीब सा पैटर्न है। ज्यादातर लोग एक ही रास्ते पर चलते हैं और फिर सोचते हैं कि उनकी मंजिल क्यों नहीं बदली। ये ऐसा है जैसे नदी के बहाव के साथ बहना और उम्मीद करना कि वह तुम्हें किसी अनोखे झरने तक ले जाएगी। लेकिन सच यह है कि भीड़ का रास्ता हमेशा एक ही जगह खत्म होता है, एक औसत जिंदगी में। 99% लोग हर सुबह उठते हैं, वही सोचते हैं जो कल सोचा था, वही काम करते हैं जो कल किया था, और फिर शाम को शिकायत करते हैं, कुछ बदल क्यों नहीं रहा। साइकोलॉजी इसे हैबिट लूप कहती है। तुम्हारा दिमाग हमेशा सबसे आसान, सबसे सुरक्षित रास्ता चुनता है। यह सुरक्षित है, आरामदायक है, लेकिन यही जिंदगी का सबसे बड़ा जाल है। एक छोटी कहानी सुनो। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। उसकी कुल्हाड़ी पुरानी और कुंद हो चुकी थी। किसी ने कहा, भाई इसे तेज कर ले। उसने जवाब दिया, मेरे पास वक्त नहीं, मैं लकड़ियां काटने में व्यस्त हूं। यही है 99% लोगों की जिंदगी। व्यस्त हैं लेकिन तरक्की नहीं कर रहे। समाज तुम्हें सिखाता है कि सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो, वही करो जो सब कर रहे हैं। यह सलाह सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन यह तुम्हारी प्रगति का गला घोंट देती है। भीड़ की मानसिकता तुम्हें कंफर्ट जोन में फंसा देती है, और कंफर्ट जोन वह जगह है जहां सपने धीरे धीरे मरते हैं। कड़वा सच यह है कि 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में बिता देते हैं। करियर चुना क्योंकि माता पिता ने कहा, लाइफस्टाइल अपनाया क्योंकि समाज ने मंजूरी दी। नतीजा, अंदर से खालीपन और फिर किस्मत को कोसना। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग स्थिरता और अनुमानित परिणामों को पसंद करता है, लेकिन असली विकास तब होता है जब तुम अनजान रास्तों पर कदम रखते हो। जैसे जिम में मांसपेशियां तभी बढ़ती हैं जब तुम उन्हें अतिरिक्त वजन से चुनौती देते हो,
वैसे ही तुम्हारा दिमाग तभी बढ़ता है जब तुम नई अनजान चुनौतियों का सामना करते हो। एक शायरी याद आती है, जो रास्तों पर सब चले मंजिल वहीं पाते हैं, जो अपना रास्ता बनाए इतिहास बनाते हैं। तुम देखोगे 99% लोग हर नई संभावना को पहले शक की नजर से देखते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, यह सवाल उन्हें लकवा मार देता है। लेकिन 1% लोग पूछते हैं, अगर मैं सफल हो गया तो क्या होगा। बस यही छोटा सा फर्क उनकी जिंदगी को बदल देता है। 99% का जाल सिर्फ आलस का नहीं, बल्कि ऑटो पायलट मोड का है। तुम सोचते हो कि तुम फैसले ले रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारे पुराने विश्वास और डर ही तुम्हारी गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, भीड़ में खड़े लोग शायद ही कभी आगे बढ़कर सवाल पूछते हैं। क्यों? क्योंकि 99% लोग अप्रूवल और जजमेंट के डर में जीते हैं। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े अचीवर्स ने अपने फैसले भीड़ की नजरों से नहीं, अपनी आंतरिक दृष्टि से लिए। मजेदार बात यह है कि 99% लोग अपनी असफलताओं को जिंदगी का अंत मान लेते हैं, जबकि 1% लोग उन्हें एक ड्राफ्ट की तरह देखते हैं। सोचो, अगर थॉमस एडिसन ने अपने पहले 50 असफल प्रयोगों के बाद हार मान ली होती, तो शायद आज हम अंधेरे में बैठे होते। 99% का जाल तुम्हें सुरक्षित महसूस कराता है, जैसे गुनगुना पानी, लेकिन यही पानी धीरे धीरे तुम्हें उबाल देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम्हें उस कंफर्ट को तोड़ना होगा, वरना कंफर्ट ही तुम्हें तोड़ देगा। याद रखो, भीड़ तुम्हें सुरक्षा देती है, लेकिन महानता अकेलेपन में मिलती है। अगर तुम वही सोचते हो, वही करते हो, वही महसूस करते हो जो बाकी सब कर रहे हैं, तो तुम्हें भी वही मिलेगा जो बाकी सबको मिल रहा है। इस चैप्टर के बाद अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं उस भीड़ में हूं जो सुरक्षित लेकिन अटकी हुई है, या मैं वह हूं जो जोखिम लेगा और अपना रास्ता बनाएगा? यही सवाल तुम्हारे 1% माइंडसेट की शुरुआत है। दूसरा चैप्टर, 1% की तरह सोचो। एक बार मैंने एक इंटरव्यू में सुना, किसी ने पूछा, सफल लोग बाकियों से अलग क्या करते हैं? जवाब बड़ा साधारण था, वह अलग सोचते हैं। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यही सबसे मुश्किल है, क्योंकि अलग सोचना मतलब 99% लोगों के खिलाफ जाना, और यह समाज को हमेशा सहज नहीं लगता। 1% लोग हर चीज को लंबे समय के नजरिए से देखते हैं। बाकी लोग सोचते हैं, मुझे अभी क्या मिलेगा, लेकिन यह लोग पूछते हैं, यह फैसला मुझे 5 साल बाद कहां ले जाएगा। इस एक आदत की वजह से 1% लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां बाकी सिर्फ सपने देखते हैं। एक कहानी है, 2 किसान थे, दोनों के पास 100 बीज थे। पहले ने सारे बीज एक साथ लगा दिए ताकि जल्दी फसल मिले, लेकिन बाद में उसकी जमीन खाली रह गई। दूसरे ने कुछ बीज अब भी लगाए, कुछ अगले सीजन के लिए बचाए और कुछ दुर्लभ पौधों में निवेश किए। सालों बाद वही किसान अमीर और स्थिर था। नसीहत, 1% लोग तात्कालिक सुख को टालना जानते हैं। विज्ञान भी यही कहता है, तुम्हारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वह हिस्सा है जो भविष्य की सोच को संभालता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल तुरंत डोपामाइन की तलाश में करते हैं। नेटफ्लिक्स बिंज, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या जल्दी रिवॉर्ड्स, जबकि 1% लोग इस डोपामाइन को नियंत्रित करके अपने भविष्य में निवेश करते हैं। 1% माइंडसेट का मतलब यह नहीं कि वे डर से मुक्त होते हैं, वे बस डर के साथ भी कदम उठाते हैं। बाकी लोग डर महसूस करते ही रुक जाते हैं, लेकिन 1% लोग डर को एक संकेत मानते हैं कि यहां विकास की संभावना है। एक कड़वा सच, 99% लोग फैसले लेने में समय बर्बाद करते हैं, ओवर थिंकिंग में अपनी ऊर्जा खर्च कर देते हैं। 1% लोग तेजी से फैसले लेते हैं और अगर गलत हो तो उसे जल्दी सुधार लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कार्रवाई में गति सबसे बड़ा फायदा है। शायरी में कहें तो, जो बैठकर सोचते रहे मंजिल वहीं की वहीं रही, जो चल पड़े आधे यकीन से रास्ता खुद बनता गया। 1% लोग हर स्थिति में अवसर तलाशते हैं। बाकी कहते हैं मार्केट खराब है, ये कहते हैं मार्केट बदल रहा है, अब नया खेल खेलना होगा। उदाहरण लो, एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार का सपना तब देखा जब लोग कह रहे थे यह असंभव है। यही है 1% की सोच, असंभव को चुनौती देना। इनका एक और रहस्य है जानकारी को छानना। 99% लोग हर खबर, हर गपशप, हर नकारात्मकता को ग्रहण करते हैं। 1% लोग सिर्फ वही लेते हैं जो उनकी तरक्की में काम आए। उनका दिमाग एक बगीचा है, वे जानते हैं कि कौन से बीज बोने हैं और कौन से खरपतवार उखाड़ने हैं। सबसे बड़ा फर्क,
1% लोग अपनी पहचान बदल लेते हैं। वे कहते हैं, मैं सफल होने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं एक सफल इंसान की तरह सोचता और करता हूं। जब तुम अपनी पहचान बदलते हो तो तुम्हारी आदतें अपने आप बदल जाती हैं। 99% लोग जिंदगी को रिएक्ट करके जीते हैं, जैसे रिमोट किसी और के हाथ में हो। 1% लोग उस रिमोट को वापस ले लेते हैं और खुद तय करते हैं कि कौन सा चैनल चलेगा। सोचो, अगर आज से तुम्हारी सोच 1% जैसी हो जाए, केंद्रित, भविष्योन्मुखी, निर्णायक और निडर, तो अगले 5 साल में तुम कहां हो सकते हो? शायद वहां जहां आज तुम सिर्फ सपने देख रहे हो। तीसरा चैप्टर, फोकस का जादू। जिंदगी में विकल्पों की कमी नहीं, कमी है फोकस की। आज तुम्हारे पास इतने सारे विकल्प हैं कि वे ही तुम्हारी प्रगति को रोक रहे हैं। इसे पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहते हैं। ज्यादा विकल्प, ज्यादा उलझन और शून्य अमल। 1% लोग इस जाल में नहीं फंसते क्योंकि उनके पास एक गुप्त हथियार है, फोकस का जादू। फोकस का मतलब है वह मानसिक लेंस जो सिर्फ उन चीजों को जगह देता है जो तुम्हारे मुख्य लक्ष्य से जुड़ी हैं। कल्पना करो, तुम्हारे दिमाग में एक बड़ा सा छलनी है जिसमें हर विचार, हर अवसर गिरता है, लेकिन नीचे से सिर्फ वही निकलता है जो तुम्हारे विजन के लिए जरूरी है। बाकी सब ऊपर ही अटक जाता है। एक कहानी सुनो। एक तीरंदाज के सामने 10 गुब्बारे टंगे थे, लेकिन उसे सिर्फ लाल गुब्बारा मारना था। अगर वह हर गुब्बारे पर तीर चलाता तो उसकी ऊर्जा और तीर दोनों खत्म हो जाते, लेकिन उसने सिर्फ लाल गुब्बारे पर नजर टिकाई और एक ही तीर में काम हो गया। यही है 8% माइंडसेट। विज्ञान कहता है कि तुम्हारा दिमाग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS के जरिए काम करता है। यह एक फिल्टर है जो तुम्हारे ध्यान को उसी दिशा में रखता है जहां तुम सचेत रूप से फोकस करते हो। अगर तुम हर वक्त व्याकुलताओं पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा RAS उन्हें ही प्राथमिकता देगा। 99% लोग हर चमकती चीज के पीछे भागते हैं, नया बिजनेस आइडिया, नया कोर्स, नया गैजेट, लेकिन इससे उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। 1% लोग एक चीज पर इतने केंद्रित रहते हैं कि बाकी सारा शोर अपने आप गायब हो जाता है। कड़वा सच, तुम हर चीज में अच्छे नहीं हो सकते। जिंदगी में महारत तब आती है जब तुम 100 काम छोड़कर सिर्फ 2-3 उच्च प्रभाव वाले कामों पर लेजर फोकस करते हो। स्टीव जॉब्स ने कहा था, फोकस का मतलब है ना कहना। एक कहावत है, जो 2 नावों में सवार होता है वह किनारे तक नहीं पहुंचता। 1% लोग एक नाव चुनते हैं, उसे किनारे तक ले जाते हैं, फिर दूसरी नाव चुनते हैं। फोकस का जादू सिर्फ व्याकुलताओं से बचना नहीं, बल्कि सही प्राथमिकताओं को पकड़ना है। इसका आसान तरीका है, हर अवसर से पहले खुद से पूछो, क्या यह मुझे मेरे सबसे बड़े लक्ष्य के करीब ले जाएगा? अगर जवाब ना है तो उसे छोड़ दो। एक रोचक तथ्य, नेवी सील ट्रेनिंग में एक सिद्धांत है, धीमा मतलब सहज, सहज मतलब तेज। यानी जितने फोकस और स्थिर रहोगे उतनी तेजी से आगे बढ़ोगे। जल्दबाजी में 10 चीजें करने से बेहतर है एक चीज में धीमे लेकिन स्थिर गति से मास्टर बनना। 1% लोग अपने दिन को भी फोकस के जादू से डिजाइन करते हैं। सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करने की बजाय वे सबसे पहले अपने हाई प्रायोरिटी टास्क पर काम करते हैं। वे जानते हैं कि सुबह इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा होती है और व्याकुलताओं को उसी वक्त रोकना जरूरी है। कल्पना करो, तुम्हारी ऊर्जा एक टॉर्च की रोशनी है। बिखरी हुई रोशनी अंधेरे में थोड़ा उजाला देती है, लेकिन लेजर बीम वही रोशनी को इतना केंद्रित कर देती है कि वह स्टील तक काट सकती है। 8% लोग अपनी ऊर्जा को लेजर बीम की तरह इस्तेमाल करते हैं। फोकस एक स्किल है, कोई जन्मजात गुण नहीं। इसे अभ्यास से विकसित कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें हर दिन छोटी छोटी ना कहनी पड़ेंगी। दोस्तों के बेकार प्लान्स को, सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग को और उन कामों को जो सिर्फ व्यस्त रखते हैं लेकिन प्रगति नहीं देते। इस चैप्टर का सार है, तुम्हारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज किस पर ध्यान दे रहे हो। चौथा चैप्टर, असफलताओं को सुपर पावर में बदलो। जिंदगी में हर कोई गिरता है, फर्क सिर्फ इतना है कि 99% लोग गिरकर वहीं पड़े रहते हैं, जबकि 1% लोग उस गिरावट को अपने उड़ान का रनवे बना लेते हैं। उनके लिए असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का कच्चा माल है। सोचो, अगर हर असफलता को तुम एक संकेत की तरह देखो जिसमें कोई छिपा सबक है, तो जिंदगी अचानक डरावनी नहीं बल्कि रोमांचक लगने लगेगी।
1% लोग जानते हैं कि दर्द एक फीडबैक है। यह बताता है कि कहां सुधार करना है, कहां रणनीति बदलनी है और कहां धैर्य रखना है। एक कहानी याद आती है। थॉमस एडिसन से एक पत्रकार ने पूछा, आप 1000 बार असफल हुए, कैसा लगा? उन्होंने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। यही माइंडसेट 1% को परिभाषित करता है। वे असफलता को डेटा मानते हैं, अपमान नहीं। विज्ञान भी यही कहता है, जब तुम असफल होते हो तुम्हारे दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी ट्रिगर होती है, यानी नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं जो अगली बार तुम्हें और स्मार्ट बनाते हैं। समस्या यह है कि 99% लोग असफलता के दर्द में फंसकर इस प्रक्रिया को पूरा होने नहीं देते। 1% माइंडसेट में असफलता को फिर से परिभाषित करना सबसे बड़ी स्किल है। एक सामान्य इंसान कहता है, मेरे साथ बुरा हुआ। 1% लोग कहते हैं, यह मेरे लिए हुआ, मेरे खिलाफ नहीं। एक ही घटना लेकिन पूरी तरह अलग ऊर्जा। क्या तुमने कभी गौर किया, फिल्मों में सबसे प्रेरक सीन वही होते हैं जहां नायक को पूरी तरह तोड़ दिया जाता है, लेकिन वह फिर उठता है, पहले से ज्यादा ताकत के साथ। दर्शक तालियां बजाते हैं क्योंकि हम सब अपनी जिंदगी में वही नायक बनना चाहते हैं। एक कड़वा सच, असफलताओं से बचने की कोशिश मत करो। बचने का मतलब है विकास से बचना। जितना बड़ा तुम्हारा लक्ष्य होगा उतनी बड़ी रुकावटें आएंगी। 1% लोग इस समीकरण को स्वीकार करते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं। शायरी में कहें तो, गिरा हूं तो क्या, फिर उठ जाऊंगा, तू देखता रह मैं क्या बन जाऊंगा। 1% लोग अपनी असफलताओं को जर्नल में लिखते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उन्हें एक एक्शन प्लान में बदल देते हैं। वे क्या हुआ पर नहीं अटकते, बल्कि अब आगे क्या करना है पर ध्यान देते हैं। असफलताएं तुम्हारे अंदर 2 चीजें उजागर करती हैं, तुम्हारी सीमाएं और तुम्हारी ताकत। समस्या यह है कि 99% लोग अपनी सीमाओं को देखकर डर जाते हैं, जबकि 1% लोग अपनी ताकत को देखकर प्रेरित हो जाते हैं। एक व्यावहारिक फॉर्मूला है, सीखो, अनुकूलित करो, लागू करो। असफल होने के बाद पहले समझो कि गलती कहां हुई, फिर अपनी रणनीति बदलो और तुरंत उसे लागू करो। इस चक्र को जितनी तेजी से दोहराओगे उतनी जल्दी तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी सुपर पावर बन जाएंगी। याद रखो, असफलताएं सिर्फ तुम्हारे रिज्यूमे में खाली जगह नहीं छोड़ती, वे तुम्हारे चरित्र पर स्वर्ण पदक भी लगा सकती हैं। 5वां चैप्टर, 1% की तरह जियो। 1% माइंडसेट अपनाना कोई एक बार का प्रेरणा शॉट नहीं है, यह एक जीवन शैली है। इसका मतलब है हर दिन ऐसे फैसले लेना जो 99% लोग नहीं लेते। और नहीं, यह सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस डील्स या महंगी आदतों की बात नहीं, यह उन छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसलों की बात है जो धीरे धीरे तुम्हारी पहचान को आकार देते हैं। सोचो, तुम्हारा दिन का पहला घंटा कैसा होता है? 99% लोग सुबह उठते ही फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशंस में डूब जाते हैं और बिना किसी योजना के दिन शुरू करते हैं। 1% लोग इस पहले घंटे को अपना गुप्त हथियार मानते हैं। वे इसे अपनी प्रगति, योजना और ऊर्जा को सेट करने में लगाते हैं। सुबह का समय उनके लिए एक ताकतवर उपकरण है। 1% की तरह जीने का मतलब है कि तुम हर चीज में जानबूझकर हो। अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो तो आधे मन से नहीं, बल्कि पूरे ध्यान के साथ। अगर तुम किसी से मिल रहे हो तो टाइम पास के लिए नहीं, बल्कि सार्थक संबंध बनाने के लिए। एक कहानी सुनो। एक जापानी कारीगर 40 साल से रोज लकड़ी के चम्मच बनाता था। किसी ने पूछा, इतने सालों में बोर नहीं हुए? उसने जवाब दिया, हर चम्मच मेरे लिए नया है, क्योंकि मैं उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश करता हूं। यही है 1% का रास्ता, हर छोटे काम में उत्कृष्टता की आदत डालना। विज्ञान कहता है कि उत्कृष्टता एक आदत है, प्रतिभा नहीं। हेब्स लॉ के अनुसार जो न्यूरॉन्स एक साथ सक्रिय होते हैं वे एक साथ जुड़ जाते हैं। यानी तुम जो काम बार बार गुणवत्ता के साथ करते हो वह तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। 1% की तरह जीने में कंपाउंडिंग बहुत बड़ा रोल निभाती है। छोटे छोटे सुधार अगर रोज किए जाए तो साल के अंत तक जबरदस्त नतीजे लाते हैं। 1% लोग जानते हैं कि बड़ी जीतें दुर्लभ होती हैं, लेकिन छोटी जीतें हर दिन संभव हैं। एक कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 99% लोग एक बार में घड़ा भरने की कोशिश करते हैं और थक जाते हैं। 1% लोग हर दिन एक बूंद डालते हैं। 1% की तरह जीने का मतलब है व्याकुलताओं को स्थायी रूप से कम करना।
इसका मतलब है हर चीज के सामने पूछना, क्या यह जरूरी है? सोशल मीडिया, गपशप, अनावश्यक ड्रामा, सब कुछ काट दो। रिश्तों में भी 1% लोग अलग होते हैं। 99% लोग नेटवर्क को सिर्फ लोगों की लिस्ट मानते हैं, लेकिन 1% लोग सच्ची मदद, विश्वास और सम्मान से रिश्ते बनाते हैं। नतीजा, अवसर उनके पास खुद चलकर आते हैं। 1% की तरह जीने में सीखना एक अनिवार्य हिस्सा है। चाहे तुम कितने भी सफल हो, जिज्ञासा हमेशा जिंदा रहती है। किताबें, पॉडकास्ट, मेंटर्स, ग्रोथ माइंडसेट हर दिन सक्रिय रहता है। और सबसे खास 1% लोग हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं। यह उन्हें जमीन से जोड़े रखता है और अहंकार से बचाता है। सफलता तभी टिकाऊ होती है जब तुम उसे न सिर्फ जीते हो बल्कि बांटते भी हो। इस चैप्टर का सार है, 1% की तरह जीना मतलब हर दिन छोटे छोटे सही फैसले लेना, गुणवत्ता पर जुनून रखना और व्याकुलताओं से खुद को बचाना। यह कोई वीकेंड प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि जीवन भर की प्रतिबद्धता है। छठा चैप्टर, निष्कर्ष। अब तक तुमने सुना कि 1% लोग कोई विशेष प्रजाति नहीं, उनके पास कोई जादू नहीं, बस एक अलग सोच है। फर्क इस बात का नहीं कि उनके पास कितने संसाधन हैं, फर्क इस बात का है कि वे जो कुछ भी है उसी से खेल बदल देते हैं। जिंदगी में हमेशा 2 रास्ते होंगे, एक आसान जो तुम्हें भीड़ में ले जाएगा और एक मुश्किल जो तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल तक। 99% लोग आसान रास्ता चुनते हैं क्योंकि वह सुरक्षित लगता है, लेकिन उस रास्ते का अंत हमेशा पछतावे में होता है। तुमने रणनीतियां सुनी, कहानियां सुनी और वह सच सुना जो शायद पहले किसी ने इतने साफ शब्दों में तुम्हारे सामने नहीं रखा। अब सवाल यह नहीं कि तुम जानते हो या नहीं, सवाल यह है कि तुम बदलोगे या नहीं। 1% माइंडसेट अपनाने का मतलब है हर दिन खुद को असहज करना, डर का सामना करना और भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखना। यह आसान नहीं, लेकिन अगर तुमने यह कर लिया तो आने वाले सालों में तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीतें मनाओगे, जबकि बाकी लोग सोचेंगे, काश मैंने भी तब शुरुआत की होती। आज तुम्हारा मौका है। या तो तुम इस ऑडियो बुक को सुनकर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाओ, या अब भी फैसला करो कि तुम भीड़ में नहीं 1% में खड़े हो। अगर तुम 1% में शामिल होना चाहते हो तो अभी कमेंट में लिखो, गेम चेंज। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को बनाने में ढेर सारी मेहनत, समय और रिसर्च लगती है। अगर तुम्हें यह पसंद आई तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वे भी इस प्रेरक सीख का हिस्सा बने। गोलारी बुक्स के सेकंड चैनल और व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर फॉलो और सब्सक्राइब करो। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई और जबरदस्त ऑडियो बुक के साथ। तब तक खुश रहो, अपने परिवार को खुश रखो और कुछ ऐसा कर दिखाओ कि दुनिया तुम्हारे जैसा बनना चाहे। जय हिंद।